हेलो फ्रेंड्स, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी ऐप को और साइन इन करने के बाद सर्च कीजिए कंचन रानी के नाम से और अलग अलग कोर्सेज, इम्पोर्टेंट कोर्सेज का फ़ायदा उठाएं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी और उनमें सबकी आपकी बहुत अच्छी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे आज का अपना लेक्चर। तो देखिए, मैंने आपको कोशिका का चैप्टर जो है वो शुरू करवा रखा था। साइंस जो है हम कर रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस हमने शुरू कर रखी थी, खासकर रेलवे, एनटीपीसी और इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर, पहले मैंने एक बार थोड़ा सा शुरू करवा दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको दोबारा से इसकी रिफ्रेशमेंट सी करवा देते हैं, आपका माइंड ताकि फ्रेश हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जीव विज्ञान यानी अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी की बात करें, बिल्कुल एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाना है, बिल्कुल एक तरीके से पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग। जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की अगर हम बात करें, जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है फ्रेंड्स। किसे कहा जाता है? अरस्तु। आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप किसका नाम बताएंगे? अरस्तु को बताएंगे। देखिए, अध्ययन की दृष्टि से यानी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए, अध्ययन को मतलब आसान बनाने के लिए हम जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी को कितने भाग में डिवाइड कर देते हैं? 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला भाग देखिएगा कौन सा होगा? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बॉटनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे? बॉटनी। और उसी तरीके से अगर हम दूसरे भाग की बात करें, तो जो दूसरा इसका भाग होगा वो होगा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, जहां पे जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। और वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जहां पर वनस्पतियों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें, तो वनस्पति विज्ञान के पिता, आपसे पूछा जा सकता है कि जिसमें वनस्पतियों के बारे में पढ़ा जाता है, तो वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। किसे कहते हैं फ्रेंड्स? थियोफ्रेस्टस। और जंतु विज्ञान की अगर हम बात करें, तो जंतु विज्ञान के पिता या जंतु विज्ञान के जनक फिर से किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? अरस्तु को ही बोलेंगे। किसे बोलेंगे? अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के पिता थियोफ्रेस्टस, जंतु विज्ञान के पिता की अगर हम बात करें तो किसे कहा जाएगा? अरस्तु को कहा जाएगा। इन बातों को आप अपने माइंड में थोड़ा सा रखिएगा। ये थोड़ी सी स्टार्टिंग कीजिए बायोलॉजी की। अभी हम कोशिका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करेंगे कोशिका को। बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको सारी की सारी साइंस करवाई जाएगी कवर। तो देखिएगा, कोशिका की अगर हम बात करें, सेल की बात करें, ठीक है, तो कोशिका की मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन लाइफ, या आपसे पूछा जाए कि जीवन का आधार किसे कहते हैं? मानव के शरीर का आधार या मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, तो वो क्या है? कोशिका है, यानी सेल है। कोशिका के अध्ययन को आपसे पूछ लिया जाए, क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो कोशिका की द स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वैसे इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन आपको पेपर में ऐसा ही लिखा मिलेगा ऑप्शन में। अगर आपसे वो पूछता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तब आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? साइटोलॉजी। उसके बाद में देखिएगा, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज की किसने की? सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो कोशिका की जो खोज की गई थी फ्रेंड्स, सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। रॉबर्ट हुक कोशिका
की खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा। देखिए कोशिका दो प्रकार से हो सकती है, एक निर्जीव और एक संजीव। कैसी फ्रेंड्स? एक निर्जीव और एक संजीव। निर्जीव और संजीव कैसे? देखिए कोई भी पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, उस पेड़ पे फ्रूट लगे हुए हैं, ठीक है, जब तक वो उस पेड़ पे लगे हुए हैं तब तक तो वो क्या है? संजीव है। लेकिन यहां से हटा लिया जाए, इस पेड़ से उसको हटा लिया जाए, तो वो फ्रूट कैसा हो जाएगा फ्रेंड्स? निर्जीव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, इसीलिए तो इसे कोशिका विज्ञान के क्या बोलते हैं? पिता बोलते हैं। तो जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी वो कैसी थी? निर्जीव थी। निर्जीव थी। तो आपसे पूछ लिया जाए जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी वो कैसी थी? निर्जीव। इसने कॉर्क नामक एक पेड़ की छाल, कॉर्क नामक एक चीज थी जिसका वो क्या थी? पेड़ की छाल थी, उसको नाम क्या दिया गया? कॉर्क नाम दिया गया। उसमें सबसे पहले निर्जीव कोशिका की खोज की। तो इसने 1665 यानी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका की खोज की। वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव। किसमें देखा? कॉर्क में। और कॉर्क क्या था? एक पेड़ की छाल। अब संजीव कोशिका की अगर हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन फिर और उठता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में सबसे पहले कोशिका को देखा, तो वो कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। तो संजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड, संजीव कोशिका की जो खोज की गई थी वो ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी फ्रेंड्स? ल्यूवेनहोक। आपसे पूछा जाए कि संजीव कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, तो ल्यूवेनहोक के द्वारा की गई थी संजीव कोशिका की खोज। और ये जो ल्यूवेनहोक थे, इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान के पिता, फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस। ये भी ध्यान में रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जीवाणु विज्ञान के पिता यानी फादर ऑफ बैक्टीरियल साइंस किसे कहते हैं? तब आप किसका नाम बताएंगे फ्रेंड्स? ल्यूवेनहोक को जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? ल्यूवेनहोक। उसके बाद चलिए, इतनी बातें आपको ध्यान में आ गई होंगी। उसके बाद देखिए कि कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई तो है, लेकिन कैसे? कि कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कैसे? तो देखिएगा, हमने बोला कि कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सेल। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स? उत्तक बनते हैं यानी टिश्यू बनते हैं। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक यानी टिश्यू। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? कोशिका के समूह को ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोलते हैं? तब आप क्या बताएंगे? उत्तक यानी टिश्यू। इस उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स? अंग बनते हैं। उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? अंग। अंग यानी ऑर्गन। उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं फ्रेंड्स? ऑर्गन, अंग। और इन अंगों से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का, यानी ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का। और ये अंग जो है ये किसका समूह होंगे? फिर उत्तकों का जो समूह होगा, टिश्यू जो होंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यूज होगा, उसको आप अंग यानी ऑर्गन कहेंगे। तो ये है छोटा सा स्ट्रक्चर कोशिका का। तो इसीलिए यहां से शुरुआत होती है और यहां पे खत्म होता है। तो इसीलिए कोशिका जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई क्या है फ्रेंड्स? कोशिका है। इतनी बात आप ध्यान में रखिए। क्लियर है इतनी बातें? उसके बाद चलिएगा आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो देखिए कोशिका की आकृति कैसी होती है, ठीक है फ्रेंड्स? कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो कोशिका की आकृति या आकार के आधार पर कोशिका की आकृति के अनुसार हम जीवों को दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है? कोशिका के आकार यानी अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू शेप, कोशिका के आकार के अकॉर्डिंग यानी कोशिका की आकृति के अकॉर्डिंग हम कोशिका को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं? दो। एक तो वो ऐसे जीव जो कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है फ्रेंड्स? दूसरे जो होंगे
जाएगा बहुकोशिकीय। क्या बोलेंगे? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? मल्टी सेलुलर। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। अब यहाँ पे देखिएगा, एक कोशिकीय वो होते हैं जिनमें आकार के अनुसार सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाए, यानी कोशिका का आकार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, मतलब किसी भी प्रकार का आकार हो सकता है। अब एक कोशिकीय जीव वही होते हैं, यूनिसेलुलर वही होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही आकार की कोशिका पाई जाए, चाहे तो वो ये, चाहे वो ये और चाहे वो ये। समझे हो इतनी बात की? यानी आकार के अनुसार। अब ऐसे जीव कौन से होते हैं? अमीबा। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, विषाणु। वायरस को छोड़ दीजिए, वायरस के बारे में हम अलग से बात करेंगे। हाइड्रा, यूग्लिना, ठीक है। ये सारे के सारे जो जीव हैं वो क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। अब बहुकोशिकीय वो होते हैं, मल्टी सेलुलर वो होते हैं जिनमें आकार के आधार पर एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब इन सभी आकार की भी एक जीव में कोशिका पाई जा सकती है। उन्हें क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय यानी यूनिसेलुलर भी दो होते हैं। कौन से? पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, इंग्लिश में बात करें तो यूनिसेलुलर, जिसमें आकार के अनुसार एक से ज्यादा प्रकार की कोशिका पाई जाए, पादप कोशिका फर्स्ट। सेकंड जो होगा वो होगा जंतु कोशिका। क्या होगा फ्रेंड्स? जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिका पाई जाती है, इसीलिए इन्हें क्या बोल देते हैं? बहुकोशिकीय। तो इनमें यहां से आपसे क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है? वो आपसे पूछ सकता है कि इनमें से ये बताइए कि एक कोशिकीय जीव कौन सा है, तो आप इनमें से बता देंगे। आपसे पूछे इनमें से बहुकोशिकीय जीव कौन से हैं, तो वो पादप, मतलब किसी भी पौधे का नाम दे सकता है, किसी भी जंतु का नाम दे सकता है। तो इससे बेटर यही है कि आप ये एक कोशिकीय जीव हैं, कुछ इनके नाम याद रखिए। आपसे एक कोशिकीय पूछेगा तो भी ये बता देंगे। बहुकोशिकीय पूछेगा कौन सा है, तो देखिएगा 3 एग्जाम्पल तो आपको एक कोशिकीय के मिलेंगे, तो आप 3 एग्जाम्पल देख लेना कि एक कोशिकीय के कौन से हैं। जो चौथा एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर नहीं होगा, वो क्या होगा? बहुकोशिकीय यानी मल्टी सेलुलर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो अमीबा जो है इसको अमर जीव के नाम से जाना जाता है, अमर जीव के नाम से जाना जाता है। अमीबा को किस नाम से जाना जाता है? अमर जीव, यानी ये मरता नहीं है कभी भी। अमीबा जो है इसको अमर जीव के नाम से जाना जाता है, ये कभी भी मरता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा बात कि अमीबा जो है वो अमर जीव है। एक बात और बता दूं मैं आपको फ्रेंड्स कि जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो कोशिका का चैप्टर जो हमने यहाँ पे चला रखा है, अनअकैडमी की जो लर्निंग ऐप है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, उसमें मैंने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डालने हैं। अभी 1-2 दिनों में जैसे भी डाल देंगे, तो वो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप जरूर करिए। रीजनिंग की क्लास भी चलाई जा रही है वहां पे, ठीक है। एनटीपीसी के लिए रीजनिंग की क्लास और जेई, जो रेलवे जेई के फॉर्म निकले हैं, जूनियर इंजीनियर, उन सब के लिए है जी ये क्लास। और अनअकैडमी पर आप मेरे को कंचन रानी के नाम से ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप मेरी सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं अनअकैडमी पर। और मैंने सारी की सारी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से तरीके से करवा रखी है, तो वो लिंक जाकर आप खोल सकते हैं और वहां पे आप बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर फ्री में देख सकते हैं फ्रेंड्स। क्लियर है ये बातें? उसके बाद चलिएगा आगे देखिए, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय पढ़ लिया हमने कि कौन से होते हैं। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें कि रचना के आधार पर कोशिका, ठीक है, क्या बात करें कि रचना के आधार पर कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो फ्रेंड्स रचना के आधार पर कोशिका अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर भी कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। रचना के आधार पर भी कोशिका कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स? 2 प्रकार की होती है। पहली प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जो दूसरी होती है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसे इंग्लिश
कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक रचना के आधार पर हम बात कर रहे हैं। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं ये एक तरीके से अविकसित कोशिकाएं होती हैं। कैसी कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स? अविकसित कोशिकाएं। ठीक है, आपसे पूछा जाए अविकसित कोशिकाएं किन्हें कहा जाता है, तब आप बताएंगे प्रोकैरियोटिक को। ठीक है, और यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक को विकसित कोशिकाएं बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? विकसित कोशिकाएं। क्लियर है? प्रोकैरियोटिक जो है उसे तो बोला जाता है अविकसित, यूकैरियोटिक जो है उसे बोलते हैं विकसित। अब ऐसा क्यों? ये अविकसित क्यों और ये विकसित क्यों? इसके पीछे कारण क्या है कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं उनमें केंद्रक यानी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, पाया नहीं जाता। कोई भी कोशिका है उसका जो सेंटर पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे? केंद्रक। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में। तो अविकसित कोशिकाएं इसीलिए बोला जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं को क्योंकि इनके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता फ्रेंड्स? केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपसे पूछा जाए किन कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, तो आप किसका नाम बताएंगे? प्रोकैरियोटिक। उसके बाद में इन्हें विकसित कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और किसी भी कोशिका का विकास ज्यादा से ज्यादा डिपेंड किस पर करता है? केंद्रक पर करता है। क्लियर है इतनी बातें? यानी जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं जिससे लिंग का निर्धारण होता है, गुणसूत्र हो गए, वो उनका निर्माण कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? केंद्रक में ही होता है। क्लियर है इतनी बातें? और केंद्रक को जो कोशिका का एक तरीके से दिमाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिमाग। तो ये सारी की सारी अब जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है तो वो कैसा होगा? अविकसित ही तो होगा। तो इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता तो ये क्या है? अविकसित है। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, ये क्या है? विकसित। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो मैंने एक कोशिकीय के आपको पीछे एग्जांपल लिखवाए, अगर आपने देखा होगा जीवाणु, अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, यूग्लिना, वही सारे के सारे जो एग्जांपल है वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आएंगे। प्रोकैरियोटिक में जो एक कोशिकीय के मैंने जितने भी एग्जांपल लिखवाए आपको पीछे वो सारे के सारे किस में आएंगे? एक कोशिकीय में। और हम यूकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक के जितने भी एग्जांपल हैं वो जो मैंने आपको बहुकोशिकीय में लिखवाया, पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और दूसरा क्या लिखवाया था? जंतु कोशिका, ये सारे के सारे जो एग्जांपल हैं ये किस में आएंगे? यूकैरियोटिक। क्लियर है इतनी बातें? समझ में तो आ रहा होगा फ्रेंड्स? तो चलिए आगे देखते हैं हम थोड़ा सा और। तो ये था हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट्स। देखिए सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चलेगी प्रॉपरली थ्योरी चलेगी, और मैंने आपको बता ही दिया कि अनअकैडमी पर भी टीच करते हैं, तो अनअकैडमी पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप मेरे सारे के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। कोशिका चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा आपको उसका सारा अनअकैडमी वाला लिंक जहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा आपसे पेपर में पूछ लिया जाए सबसे छोटी कोशिका किस जीव में पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स सबसे छोटी कोशिका जो है वो जीवाणु में पाई जाती है। किस में पाई जाती है फ्रेंड्स? जीवाणु यानी बैक्टीरिया में। सबसे छोटी कोशिका जो है फ्रेंड्स वो जीवाणु में पाई जाती है यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब ये जो जीवाणु है इसके अंदर जो कोशिका सबसे छोटी पाई जाती है उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्म। इतना ही याद रख लेना कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? माइकोप्लाज्म है, या कई लोग इसको पीपीएलओ बोल देते हैं। क्लियर है इतनी बातें कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है? माइकोप्लाज्म। जीवाणु के अंदर पाई जाती है। अब इसका जो माइकोप्लाज्म का आकार है, साइज है, ये कितना होता है? 0.1 माइक्रोन का। कितना होता है फ्रेंड्स? 0.1 माइक्रोन का। ये जो 0.1 माइक्रोन है इसको आप 0.1 म्यू, ये वाला जो सिंबल लगा के मिलेगा, ये जो मैंने माइक्रोन लिखा है इसका सिंबल है ये म्यू।
क्लियर है? तो सबसे छोटी कोशिका का साइज क्या हुआ? 0.1। अब सबसे बड़ी कोशिका आपसे पूछ ली जाए एग्जाम में, सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका फ्रेंड्स शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच बोलते हैं इंग्लिश में, शतुरमुर्ग का अंडे में पाई जाती है, यानी ऑस्ट्रिच में पाई जाती है। इसका जो आकार होता है वो 170 mm 170 मिलीमीटर का होता है। आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तब भी आप क्या बताएंगे? शतुरमुर्ग। और सबसे बड़ी कोशिका भी कौन सी? शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका साइज कितना होता है? 170 मिलीमीटर। उसके बाद में सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए आपसे, सबसे लंबी कोशिका पूछ ली जाए कि कौन सी होती है, तो फ्रेंड्स सबसे लंबी जो कोशिका होती है मानव के शरीर में वो होती है न्यूरॉन। न्यूरॉन, ये न्यूरॉन जो है ये इंग्लिश का वर्ड है जिसे तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका हिंदी में। देखो न्यूरॉन जो है इंसान के अंदर एक तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, मनुष्य के अंदर क्या पाया जाता है? एक तंत्रिका तंत्र। इस तंत्रिका तंत्र को इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नर्वस सिस्टम। इस तंत्रिका तंत्र की अगर आपसे यूनिट पूछ ली जाए, अगर आपसे इस तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछ ली जाए, तो इस तंत्रिका तंत्र की फ्रेंड्स इकाई भी क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई भी क्या होती है? न्यूरॉन होती है। और सबसे बड़ी कोशिका भी कौन सी होती है फ्रेंड्स? न्यूरॉन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो देखिए दो बातें आप ध्यान में रखिएगा, एक तो यही अनअकैडमी वाली लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन में, जरूर देखिएगा। और एक वीडियो और लेके आएंगे आपके लिए, खासकर अनअकैडमी के बारे में बताने के लिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एनटीपीसी रेलवे जी बहुत सुनहरा मौका है, इसे आप हाथ से मत जाने देना। जितना एफर्ट्स हो, जिस भी तरीके से आप लगाना चाहते हो उस एफर्ट्स को लगा लेना। क्लियर है? क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये रेलवे डिपार्टमेंट में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि डेली यहाँ पे आपको रूटीन में वीडियो मिलने वाली है। पहले बीच में से गैप हो गया था, वो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।